हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। जैसा कि दोस्तों आप लोग का सेंटअप का एग्ज़ाम हो रहा है, 10th का सेंटअप का एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत सारे को तो हो भी गया है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग का वायरल हुआ है। अगर आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप लोग इसको आंसर की समझ के पूरा मिला लीजिएगा। ये देखिए सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2021 हिंदी का हो रहा है। 2021 यहाँ पर है। सभी लोग बोल रहे थे यहाँ 2022 होगा, लेकिन नहीं 2021 होगा, क्योंकि ये 2021 में एग्ज़ाम हो रहा है। यह 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव। मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। अगर आप लोग हिंदी, मैथ ये सब का नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश ये सब का नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं इसका PDF डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग को सीधा क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर। मैं पूरा सही बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन करके आप लोग सही से मिला लीजिएगा। अगर ये एग्ज़ाम में आप लोग फेल हो जाते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, इसलिए यह कंपलसरी है। आप लोग का पास भी करना है प्लस की एग्ज़ाम भी देना है, तो एकदम पूरा देख लीजिए। अगर आप लोग नहीं पास होते हैं तो समझ लीजिए आप लोग फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जो फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए अच्छे से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध की किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा है 20 के दांत कहानी के लेखक हैं? तो 20 के दांत कहानी के लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा है। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए तीसरा नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। चौथा नंबर, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक है जो यतीन्द्र मिश्र का। ये आंसर हो जाएगा सही। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का श्रीनिवासन अय्यांग नाम है। ए आंसर हो जाएगा सही। निवास जी का श्रीनिवास अय्यांग नाम है। चलिए छठा नंबर, गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद गा जोड़ यक है। ए आंसर हो जाएगा सही, गा जोड़ यक। चलिए अगला हम खुद चलते हैं। बोल रहा लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा है बहादुर का पूरा नाम है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बी आंसर हो जाएगा सही। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर सामाजिक कहानी, इसमें समाज के द्वारा बताया गया कहानी है। इसमें सामाजिक कहानी है बहादुर के। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो बहादुर को सुअर का बच्चा लेखक के रिश्तेदार ने कहा था, चोरी का इल्जाम लगा दिया था। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो लेखक के रिश्तेदार ने। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोला परंपरा का मूल्यांकन है? तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। बी आंसर हो जाएगा सही। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोला साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो यह पंक्ति नागरी लिपि से लिया गया है। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है किससे? इसमें आंसर हो जाएगा किससे है, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा जीते जीत मैं निरखता हूँ किस पाठ के लेखक हैं? जीत जीत में मैं निरखता हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो बिरजू महाराज डुमराम घराने से हैं। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। अभिनयो कहाँ है? अभिनयो कहाँ है? तो अभिनयो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहाँ यही है जो है कि अभिनयो है। अभिनयो क्या है? दक्षिण फ्रांस में रोन की नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। चलिए अगला नंबर चलते हैं। मछली की कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी पेड़ का कमरा से लिया गया है। पेड़ का कमरा। चलिए अगला नंबर चलते हैं। ला सतरुज कहाँ है? तो ला सतरुज फ्रांस में। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 4 मछलियाँ थी। बी आंसर हो जाएगा सही। झोले में 4 मछलियाँ थी। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। माता का पर्यायवाची है? तो माता का पर्यायवाची है यहाँ पे हो जाएगा देवी। बी आंसर हो जाएगा सही। माता का पर्यायवाची देवी है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं।
गुण निधि किस कहानी का पात्र है? तो गुण निधि है जो माँ कहानी का पात्र है। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नाम को चलते हैं। बोल रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल है जो मछली कहानी के लेखक हैं। चलिए अगला नाम को चलते हैं। 23 नंबर। बोल रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नाम को चलते हैं। बोल रहा है नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत क्या है? तो व्यक्तिगत चित्र है। व्यक्ति चित्र है। ये आंसर हो जाएगा सही। नौबत खाने में इबादत है, व्यक्ति चित्र है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा है राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा सही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दिए थे। टैगोर जो लेखक थे। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से गांधी जी की पुस्तक है? तो निम्नलिखित में से कौन पुस्तक? ए में देवप्रिय, बी में हिंद स्वराज, सी में कदा यदा कदा, डी में द्रोणी का आलाप। तो इसको हो जाएगा हिंद स्वराज। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। किसका कथन है? तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो इसमें महात्मा गांधी का आंसर हो जाएगा सही। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। 29 नंबर। देखिए 29 नंबर बोल रहा है मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू है जो गूंगी थी। सी आंसर हो जाएगा सही। ये दूसरा किताब में पढ़ा हुआ है, पार्ट 2 में हिंदी का किताब में पढ़ा हुआ है। मंगू किसकी लड़की थी? कैसी लड़की थी? तो गूंगी थी। चलिए अगला नंबर चलते हैं। बोल रहा है 30 नंबर। हरिरस से कवि का क्या अभिलाप है? तो राम नाम का जाप। हरिरस से राम नाम का जाप माने राम का नाम लेना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोरा साक्षार का संधि विच्छेद है? तो साक्षार का संधि विच्छेद सा जोड़ छर है। सा जोड़ छर है साक्षार का संधि विच्छेद। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोरा किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। ये आंसर हो जाएगा सही। राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। सी आंसर हो जाएगा सही। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। चलिए अगला हम को चलते हैं। मोटापा में पड़ते हैं? तो मोटापा में पड़ते हैं जो पा है। मोटापा में पड़ते हैं जो पा है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा है कबीर रसखान किस भाषा के कवि थे? तो कबीर रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। डी आंसर हो जाएगा सही। ए में पंजाबी, बी में अवधी, सी में अंगिका, डी में ब्रज। तो ब्रज भाषा के कवि थे। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ये देखिए राजनीति, राजनीति ये सही है। राजनीति ये सही है। पॉलिटिक्स माने राजनीति। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का उदाहरण है। बी आंसर हो जाएगा सही। पेड़ से पत्ते गिरे अपादान कारक का उदाहरण है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोरा विफलता का विलोम है? तो विफलता का विलोम सफलता है। सी आंसर हो जाएगा सही। विफलता का विलोम सफलता है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा है कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा? तो प्रेम आईनी राधा को कहा था। और कबीर रसखान ने राधा को प्रेम आईनी कहा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर। 40 नंबर बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किए थे। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसी संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? ए में हरिद्वार, बी में वृंदावन, सी में काशी, डी में मथुरा। तो काशी को कहा जाता है संस्कृति का पाठशाला। चलिए अगला हमको चलते हैं। बोल रहा घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है? तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। ए में सुजान सागर, बी में बिरह लीला, 3 में रसकेली बिल्ली, डी में इनमें से सभी। तो ये तीनों किताब है जो घनानंद द्वारा रचयिता है। तो इनमें से इन सभी हो जाएगा आंसर सही। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। प्रेम की पीर के कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि हैं घनानंद। घनानंद है जो प्रेम के पीर के कवि हैं। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? द कास्ट इन इंडिया है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, जो संविधान बनाए थे। बी आंसर हो जाएगा सही। द कास्ट ऑफ इंडिया जो लिखा गया जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 45 नंबर। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो मोटर कार सेन साहब की थी। बी आंसर हो जाएगा सही। सेन साहब की थी जो मोटर कार थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 46। अतिशय में उपसर्ग है? तो अतिशय में उपसर्ग है अति है जो अतिशय में उपसर्ग है। बी आंसर हो जाएगा सही। अतिशय में कौन उपसर्ग है? तो अति है।
चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यशोदा का संधि विच्छेद यश दो यश जोड़ दा है जो यशोदा का संधि विच्छेद है। चलिए अगला हम को चलते हैं 48 नंबर। 20 के दांत का कहानी में मदन किसका बेटा था? मदन था जो गिरधर का बेटा था। ये आंसर हो जाएगा सही। गिरधर का बेटा कौन था? तो मदन था 20 के दांत कहानी में। चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। सीता किस कहानी की पात्र है? तो सीता नगर कहानी की पात्र है। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। धर्म धर्म कौन समास है? तो धर्म धर्म द्वंद्व समास है। सी आंसर हो जाएगा सही। द्वंद्व समास है धर्म अधर्म। चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर। परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो परीक्षा में मत चोरी करो को निपात कौन है? निष्बोधक है। निष्बोधक है जो मत का निपात है। चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा मैं जाऊँगा मैं कौन काल है? मैं जाऊँगा मैं कौन काल है? तो ये तो सभी को पता है भविष्यत काल है, माने फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस। सी आंसर हो जाएगा सही। मैं जाऊँगा गा लग जाता है तो भविष्यत काल हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चाहूँगा नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? तो नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध शब्द इसमें देखिए सौंदर्य परिपूर्ण भूमंडल तो आत्मा ये जो है अशुद्ध शब्द है। इसको में डी आंसर हो जाएगा सही जो कि आत्मा है जो अशुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 56। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो तार सप्तक का संपादन ए में अज्ञे बी में दिन का सी में महादेवी वर्मा डी में पंत। तो तार सप्तक का थे जो अज्ञे थे। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर बोरा कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? तो घा है जो घड़े सा लुढ़क जाता कवि अनामिका के दो अनुसार। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 58 गिरा हुआ कहलाता है तो गिरा हुआ कहलाता है पतित। पतित को गिरा हुआ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 59। प्रत्यक्ष कौन समास है? तो प्रत्यक्ष अवयवी भाव समास है। बी आंसर हो जाएगा सही। प्रत्यक्ष अवयवी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोरा घर द्वार कौन सा समास है? तो घर द्वार द्वंद्व समास है। ए आंसर हो जाएगा सही। घर द्वार जो द्वंद्व समास है। देखिए अभी 60 क्वेश्चन करा देते हैं। अगला वीडियो में 40 करा देंगे, वो पार्ट 2 रहेगा। यहाँ तक 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जरूर आएगा। वहाँ पर मैं PDF डाल देता हूँ। और वीडियो नहीं देखे हैं वो सब मैथ साइंस ये सब का नहीं देखे हैं, सोशल साइंस ये सब का नहीं देखे हैं। संस्कृत में पूरा का बना दिया हूँ, इंग्लिश का भी बना दिया, पूरा का बना दिया। पूरा को जाकर देखिए। अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग जाइए और बनाइए, पूरा का पूरा देख लीजिए और आंसर भी आप लोग मिला सकते हैं। तो अंत तक धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।